गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो आप डरना मत दोस्तों, हमारे स्टेडियम में श्याव भी बाजते हैं। उस श्याव को भी मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी स्टेडियम में बाज रहा था। हरू श्याव का हगड़ लग गए या गड्ढे में जा रहा हूँ, अगना लीजिए दगड़ियों। तो ये छूटा अंपायर। गुड मॉर्निंग मौर्य ताऊ जी, कैसे हैं? तो दगड़ियों बैग ने तो नहाना धोना भी कर दिया है, लेकिन घरवाली अभी बिस्तर में ही है। तो आज की ताजा खबर ये है दोस्तों, उत्तराखंड कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है समूह गाँव वालों के लिए। हैं? अब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। उत्तराखंड में जो सिपाहियों की भर्ती होती है, तो पहले से क्या होता था कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एग्जाम होते थे। जैसे कि आपको अगर पुलिस में भर्ती होना है तो उसके लिए अलग एग्जाम होगा, फॉरेस्ट में अगर आपको सिपाही बनना है, बनारसी बनना है, उसके लिए अलग एग्जाम होगा। पर अब ऐसा नहीं होगा, ये नियम बदल दिया है। अब क्या होगा कि एक कॉमन एग्जाम होगा और उसी में आप प्रेफरेंस डालोगे कि मेरी पहली चॉइस उत्तराखंड पुलिस, दूसरी चॉइस फॉरेस्ट पुलिस, ऐसे करके। तो अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही थी उस हिसाब से क्या होता था कि हर एक बंदा अलग अलग एग्जाम के लिए ट्राई करता था। पुलिस का भी भर देगा, बनारसी का भी भर देगा, अग्निशमन केंद्र का भी भर देगा, और एक प्रवर्तन सिपाही होते हैं आरटीओ में, इसका भी भर देगा। अब मान लो पुलिस का रिजल्ट आ गया और उसका पुलिस में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 6 महीने बाद उसका फॉरेस्ट वाला रिजल्ट आ गया, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया। अब लेकिन उसको जाना फॉरेस्ट में है, ठीक है, वो पुलिस में ऐसे जाना नहीं चाहता, तो वो क्या करता था, वहां से रिजाइन मार देता था, फॉरेस्ट में चले जाता था। तो यहाँ पे वो पद फिर से खाली हो जाता था। तो यो कमी का दूर करना लीजिए उत्तराखंड कैबिनेट एक फैसला ले दगड़ियो उमें यो हल की एक कॉमन एग्जाम हल और प्रेफरेंस के हिसाब से एक ही बार में सबका करवा देंगे। तो उसी एग्जाम के थ्रू सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उपमा के लिए यहाँ पे जुगुत जागुत हो रही है। मेरी घरवाली ने आज मेरी टी शर्ट पहनी हुई है। ये छू दगड़ियो स्विच दिनांक 12 बाजड़ी वाल छन दगड़ियो। और अब हम जानिया एक मूवी देखना लीजिए। अक्षय कुमार है, मूवी आ रहा है दगड़ियो हाउसफुल 5। साथ में हमारी एक सब्सक्राइबर फैमिली भी होगी दगड़ियो। तो सब्सक्राइबर फैमिली और यूट्यूबर फैमिली दोनों साथ में मूवी देखने के लिए जाएंगे। जस्ट गोरू पुछड़ा रंग ना होना दगड़ियो, उससे बाहर नहीं है। तो सिनेमा जाने के लिए तो हम रेडी हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा किताबों की बात कर लेते हैं। तो मन का पत्तो छू ना, मैं किताब पढ़ना बहुत शौकीन छू दगड़ियो। भले ही मेरे समूह ने निकलू अलग बात छू, पर किताब प्रेम अपनी जगह है। तो अचान में एक यो आत्मकथा पढ़नी हूँ पथरीली पगडंडियों पर, जो खड़क सिंह वल्दिया जी ने आत्मकथा छो दगड़ियो। ये बहुत बड़े भूवैज्ञानिक हुए हैं दगड़ियो, और ये हमारा सौभाग्य है कि इनका जन्म हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हुआ, मेरे गृह जनपद में हुआ। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने अपने स्कूली दिनों में इनका एक सेमिनार अटेंड किया था। आउटरीच प्रोग्राम ही चलाते थे स्कूलों में, तो हमारे स्कूल से भी 2-4 लड़के गए थे। गंगोलिया हाट में एक संस्था है राजेंद्र बिष्ट जी की, हिमालय ग्राम विकास समिति, तो उसके बैनर तले ये साइंस आउटरीच प्रोग्राम हुआ था। जब मैं KS वल्दिया जुला आ रहा थी और बहुत से वैज्ञानिक आ रहा थी। तो ये काननी सुन छी दगड़ियो, इन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई वो इन्हीं की वजह से हुई। तो KS वल्दिया जी बहुत बड़े भूवैज्ञानिक हुए हैं। साइंस का जो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वो भी इनको मिला दगड़ियो। इनके बूबू का जो स्ट्रगल था उसको पढ़ के रोना आ गया दगड़ियो। ये वर्मा में पैदा हुए थे, जब भारत विभाजन हुआ उस समय ये इंडिया आए। गाइस पिथौरागढ़ से भी एक से एक टैलेंट निकला है, एक से एक हुनर निकला है ना। खड़क सिंह वल्दिया जी को देख लो, पवन पहाड़ी को देख लो, पवन पहाड़ी को देख लो, पप्पू कार्की जी को देख लो, राणा भाई को देख लो, नवराज सिंह भैंसोड़ा को देख लो, एक से एक। और सुनो उसको देख लो, किसको? नेहा पोखरिया को। मेरे घर वाले नेहा पोखरिया बहुत फुल फैन छू। मैं हूँ नेहा पोखरिया पिथौरागढ़ से। गाइस मेरा नया चश्मा कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। हम निकल चुके हैं पिक्चर देखने के लिए, और हमारे साथ हैं आज शिव जी के अनन्य भक्त हमारी ललदा, ये आप देख सकते हैं, और पीछे उनकी फैमिली बैठी हुई है। आजकल जगह जगह पे नहर कवरिंग का कार्य चल रहा है। जीत के असली बेटे होते ना तो ए नहीं करते, ऐसा करते। तब गड़ियो इंटरवल है और एल जाने जो मूवी थी वो बहुत बढ़िया लगी, खूब हंसी आई। ठीक है बच्चों, तुम्हें कैसी लगी मूवी? बढ़िया लगी है मुझे। हाँ
मूवी खत्म हो गई और मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत हंसी आई, बहुत एंजॉय किया हमने। लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, कस लगी पिक्चर तुम्हारा? बढ़िया, तुम्हारा कस लगी? बहुत मजे। दादी पापा रंजीत की स्टाइल में इनकी वजह से हमें भी मूवी देखने का मौका मिल गया दगड़ियों, है ना। तो ऐसी कोई और भी सब्सक्राइबर होंगे तो कांटेक्ट करना, अगली मूवी हो आमिर खान की भी आ रही है। तो आज हम मूवी देख के आए हैं, लगभग हमने 4-5 हज़ार रुपया खर्च कर दिया। तो आपको इस मूवी को देख के क्या शिक्षा मिली? तो दगड़ियों एक बार फिर से पहाड़ी पैराडाइज में पहुंच चुके हैं। तो मैं घर वाला बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाना दगड़ियों, कहीं ना कहीं जो बहुत बढ़िया हूँ, प्याज टमाटर और भुट्टू या दगा मस्त रात खाएंगे। दिल्ली से मेरी सबसे छोटी सिस्टर भव्या पाठक ऑनलाइन है व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे, जो कि ब्लॉग में भी आई थी, वही चामी कत्था मरू वाली। इसके अब दांत आ चुके हैं, ये देखिए आप, दांत आ गए ना, एक नहीं आया है, एक दांत टूट गया। वो जा, ये कैसे टूटा? कल मैं भैया को कुतर रही थी तो भैया ने खट कर दिया और टूट गया। तो उस दांत का क्या किया आपने? गमले में डाल दिया। अब क्या उसमें पौधा लगेगा दांत का? दांत आएगा। हमारा सिंपल सा डिनर तैयार है दगड़ियों, प्याज टमाटर का भुट्टा, चुपड़ी हुई रोटी और थोड़ी सी दही। जिंदगी को और क्या चाहिए। और खाना खाने के साथ साथ हम देख रहे हैं स्पेशल ऑप्स 1.5, ये बहुत बढ़िया सीरीज। मुझे स्पाई से मुझे याद आया कि आपके पवनदा का आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि आपके पवनदा एक समय में डिटेक्टिव बनना चाहते थे, एसीपी रॉ एजेंट और ये सब बनना चाहते थे। बाई चांस मैंने इनकी पुरानी कुछ दस्तावेज पढ़ लिए थे, उनके उसमें इनका सपना था कि ये एसीपी बने और मतलब रॉ के एजेंट बने और ऐसे डिटेक्टिव वाले, इसलिए इनको ये स्पाई थ्रिलर जो सीरीज होती है बहुत पसंद आती है। जो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं दगड़ियों, जो मैं द्वाराहाट में पढ़ता था, उनसे पूछ लेना, वो मेरे को एसीपी ही बोला करते थे, ठीक है, एसीपी द एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। यही लिखा था ना, यही लिखा था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। दगड़ियों फाइनली खाने पीने है गयो, अब पढ़ जानो दगड़ी, अब बहुत मत भेट गाट वेल, तब तक अपन ख्याल दरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।